आने वाले समय का हमारे देश में, भारत देश में खास, आने वाला जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो शेयर बाजार है, शेयर मार्केट है। और कहीं ना कहीं जो लोग नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, और मैंने तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो सरकारी नौकरी करने के बाद रिटायर हो गए, उसके बाद शेयर मार्केट, शेयर बाजार का बिजनेस कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये एक बिजनेस है। कई लोग इसको बोलते हैं शेयर बाजार तो यार सट्टा है, जुआ है। नहीं, जुआ नहीं, बिजनेस है। देखिए, बिजनेस क्या होता है? हम कुछ खरीदते हैं, उसके बदले में सामने वाले को पैसे देते हैं। कई बार सर्विस खरीदते हैं, हम सामने वाले को पैसे देते हैं, सामने वाला कोई चीज़ नहीं देता हमको, सर्विस दे देता है। इसी तरह से हम कुछ बेचते हैं, सामने वाला हमको देता है, या हम किसी को पैसे देते हैं, सामने वाला हमको कुछ देता है। इसी तरह जो शेयर का जो बिजनेस है, उसमें क्या है, इसकी इसकी शुरुआत समझते हैं। आज से 400 साल पहले हुई थी लगभग। आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना है? अंग्रेजों की कंपनी थी। इसी तरह से नीदरलैंड की एक कंपनी थी, डच कंपनी, 400 साल पहले। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शेयर बाजार की। ये समझना जरूरी है, और सबसे बेस्ट बिजनेस बता रहा हूँ आपको। आपने सुन भी रखा होगा पहले। यदि आप नौकरी करते हैं तो साइड में इसको कर सकते हैं, या अभी अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि कहाँ जाएं कहाँ जाएं कहाँ जाएं, तो आपके पास एक ऑप्शन है। देखिए, अपना तो चैनल ही है स्टार्टअप। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही यूजफुल वीडियो आपको मैं हमेशा देता रहूँगा। आज से 400 साल पहले जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, अपना एक जहाज, पानी वाला जहाज, खजाना ढूंढने के लिए इधर उधर भेजते थे। अब क्या होता है, खजाना मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, लेकिन जहाज को भेजने में खर्चा बहुत आता था। तो वहां से इस शेयर बाजार के बिजनेस की शुरुआत हुई। उस समय एक जहाज है, इस पर इतना खर्चा आएगा, तो वो बोल देते थे सभी लोगों को, भाई अपना अपना खजाना इतने % के अनुसार यहाँ जमा करवा दो। अगर ये जहाज जाके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद खजाना ढूंढ के ले आएगा, तो आपको जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया इस जहाज में, उतना हिसाब से, उतने शेयरों के हिसाब से, उतनी पार्टनरशिप के हिसाब से आपको वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पर क्या है, एक जहाज भेजने में बहुत रिस्क आता था। भाई एक जहाज भेजा, आंधी आ गई, समुद्र में तूफान आ गया, लहरें आ गई, तो इस तरीके से क्या है, बहुत कम जहाज चले तो जाते थे, पर एक जहाज आना मुश्किल हो जाता था। पर इसको थोड़ा सा और अच्छे से तैयार किया गया। फिर एक साथ जैसे 10 जहाज, 20 जहाज, 50 जहाज भेजने शुरू किए। फिर क्या है, वही शेयर, भाई अपना अपना पैसा डालो, क्योंकि खर्चा तो आता है ना। तो सभी जहाज़ों को इधर उधर भेजा जाता था खजाना ढूंढने के लिए। तो लोग अपना शेयर उसके अंदर डालते थे और इस वेट में रहते थे, क्योंकि देखिए समय तो लगता था। कोई जहाज, जैसे 50 जहाज भेजे उन्होंने, कोई जहाज 3 महीने बाद आ जाता था, कोई जहाज 1 साल बाद भी नहीं आता था। तो जिन्होंने पैसा डाला है उसके अंदर, उनका अगर खजाना मिल गया तो उनका इन्वेस्टमेंट बहुत हो गई। पर इतने जहाज क्यों बनाए गए कि 50 जहाज भेजे, 50 में से 10 भी लौट आए ना, तो बहुत सारा खजाना वो लेकर आएंगे। तो ये डच कंपनी ने इस तरीके से शुरुआत हुई, फिर तो धीरे धीरे विदेशों में, इंडिया में। देखिए, शेयर बिजनेस को समझना, जो ये शुरुआत समझी हमने। शेयर मार्केट का बिजनेस क्या होता है? अगर आपके पास केवल 500 रुपए हैं और आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, भाई साहब, बिजनेस करने की जो सबसे बड़ी खास बात है ना, वो है मालिक बन। आप मालिक बन जाते हो उस बिजनेस की। और जो जो भी लोग, जो स्टूडेंट है, हर किसी के मन में ये रहता है, और भारत का जो फ्यूचर है इंडिया का, वो स्टार्टअप है, बिजनेस है। इससे बढ़िया बिजनेस मेरी नज़र में तो कोई भी नहीं है। हाँ, वैसे तो सब अपने अपने जगह एक एक बिजनेस है, पर शेयर बाजार क्या होता है, जैसे एक कंपनी है, मान लीजिए टाटा स्टील को ले लेते हैं, टाटा मोटर्स को ले लेते हैं, टाटा मोटर्स को ले लेते हैं। टाटा मोटर्स ने क्या किया, एक कंपनी होती है टाटा मोटर्स, उसका टर्नओवर मान लो 1000 करोड़ का है। अब टाटा मोटर्स ने सोचा कि मैं अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहता हूँ। अब बढ़ाएंगे तो क्या है, पैसा चाहिए। अगर रतन टाटा जी, उनके जो CEO मालिक हैं, वो बैंक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे तो 1000 करोड़ का और लोन चाहिए, जैसे कुछ पहले ले रखा होगा उन्होंने, या और चाहिए, तो बैंक क्या बोलेगा, ले लो, बदले में कुछ गारंटी दे दो और आपको ब्याज देना पड़ेगा 1000 करोड़ रुपए का। अच्छा, बिजनेस तो बिजनेस होता है। अब वो तो बेचारे फिर ब्याज भरने में रह जाएंगे ना, क्योंकि गारंटी नहीं है ना, बिजनेस कितना ऊंचा जाएगा ये तो किसी को मालूम नहीं होता। तो अब क्या है, आईपीओ निकले। आईपीओ मतलब एक कंपनी ने, मान ली एक कंपनी 100% पे चलती है, उसने क्या किया, 40% अपनी कंपनी के शेयर बाजार में उतार दी, 60% अपने पास रखे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ शेयर्स, मतलब जिसके पास ज्यादा शेयर्स होंगे डिसीजन कंपनी में, वो लेगा। अब 40% शेयर क्या टाटा मोटर्स ने बाजार में उतार दिए, और हम जैसे लोगों ने उस शेयरों को खरीदना शुरू किया। मान ली मैंने एक शेयर लिया, किसी ने 10 लिए, किसी ने कितने लिए, किसी ने कितने लिए। अब हमने शेयर खरीदा, तो जो भी शेयर का प्राइस है, शेयर मतलब एक टुकड़ा, जैसे एक कंपनी में 100 टुकड़े हैं,
100%। उसमें से कंपनी ने 40 टुकड़े मार्केट में उतार दिए कि इन 40 में आप खरीद लो। कंपनी में यदि 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद वही जहाज की तरह खजाना ढूंढ लाई, यानी कि प्रॉफिट हो गया, तो जितना आपने पैसा डाला, इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके अनुसार रिटर्न आपको घर बैठे मिल जाएगा। यहाँ पर शेयर बाजार के बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आप मालिक होते हो, सामने वाला आपके लिए काम करता है। जैसे मैंने किसी कंपनी के या टाटा मोटर्स के 20 शेयर खरीद लिए, मैं तो अपना मस्त हूँ भाई, खरीद लिए, ठीक है। काम कौन कर रहा है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए? रतन टाटा, उनकी मैनेजमेंट। यानी कि हम सो रहे हैं, हम अपनी जॉब भी कर रहे हैं, हम अपना खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, हम अपना पर्सनल जो काम है वो कर भी रहे हैं, पर हमारे लिए एक व्यक्ति है रतन टाटा जी, या जिसके भी हम स्टॉक बाय करते हैं, जैसे ब्रिटानिया कंपनी है, hyundai है, जिसका भी आप नाम, आप कुछ ना कुछ तो खरीदते हो। LG का टीवी खरीदते हो, सैमसंग का टीवी खरीदते हो, मिल्टन की बोतल खरीदते हो, इनके सबके शेयर होते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम हमारी कंपनी को 1000 करोड़ से 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ पे पहुंचाए। उसके लिए उनको पैसे की जरूरत होती है। बैंक से यदि वो कंपनी पैसा उठाती है तो उनको ब्याज देना पड़ेगा, पर मार्केट में यदि वो कंपनी शेयर उतार देती है अपने, तो उनको क्या ब्याज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने उसके शेयर खरीदे, कंपनी के पास पैसा चला गया। अब इसको आगे समझते हैं। रतन टाटा जी के पास मान लीजिए 500 करोड़ रुपए चले गए, 1000 करोड़ की ऑलरेडी कंपनी है, 500 करोड़ मार्केट से पैसा आ गया। अब रतन टाटा जी अपने बिजनेस को, या जिस कंपनी का जो CEO है, मालिक होता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए उस पैसे का यूज कर सकता है। ये बात तो आप सब कभी ना कभी जानते हैं, हर बारी जानते हैं कि बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इस IPO की, इस बिजनेस की डच कंपनी की तरह शुरुआत हुई। तो मेरा मानना यह है कि आपको लाइफ में एक बार शेयर बाजार में पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर जो रिटर्न है ना भाई साहब, 300% आता है। FD का जो रिटर्न है ना, वो 1.25 साल में 7%, 6.5% आता है। मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स के 10,000 रुपए के शेयर खरीद लिए, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद शेयर का प्राइस बढ़ा, तो आपके जो 10,000 रुपए है ना, वो 1,000 रुपए हो जाएंगे, यानी एक्स्ट्रा हो जाएंगे, या 2,000 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यानी कि 10,000 के 12,000 बन जाएंगे। अगर आप उसको 2 साल के लिए होल्ड कर देते हैं, क्या पता वो पैसा आपका 10,000 से 15,000 बन जाए, 20,000 बन जाएगा, तो क्या 100% रिटर्न हो गया। पर इतना रिटर्न क्या है, उसके लिए तो हमको खोजबीन करनी पड़ती है कि, क्योंकि कंपनियां 300%, 600% भी रिटर्न देती है। जैसे पिछली बार आइसर कंपनी में 600%। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, राकेश झुनझुनवाला भारत के सबसे टॉप इन्वेस्टर है शेयर बाजार की। 2003 में उन्होंने टाइटन का शेयर खरीदा था, 10 लाख शेयर खरीदे थे 40 रुपए के भाव में। तो जब उन्होंने उन शेयरों को कुछ समय बाद सेल किया, तो उनका प्राइस 600 रुपये हो चुका था। सोचिए, 10 लाख शेयर गुना 40, लगभग 4 करोड़। और जब उनका पैसा रिटर्न बना तो कितने रिटर्न बन गया। तो राकेश झुनझुनवाला ने इस तरीके से, वो तो नंबर 1 हो गए ना। तो आप सबको भी स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। स्टॉक मार्केट को क्या है, उसमें हम एक टुकड़ा खरीदते हैं जिसको इक्विटी बोलते हैं, डिलीवरी भी बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं, शेयर भी बोलते हैं, 4 नाम है। अच्छा, इसके अंदर, इस शेयर बाजार के अंदर जो धंधा होता है ना, वो फाइनेंस का ही होता है, पैसे का होता है। आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, रिटर्न में आपको पैसा मिलता है। अच्छा, इसमें रिस्क भी है। बिजनेस में रिस्क तो होगा ही ना, तभी तो लोग जॉब करते हैं। 10,000 रुपये मंथली आता है, 20,000 रुपये मंथली आता है। बिजनेस में रिस्क तो रहेगा, पर मार्जिन भी 1000 गुना, 800 गुना, 300 गुना आने के बहुत सारे चांसेस नहीं। अब टाटा मोटर्स का पिछले साल का रिकॉर्ड निकालो आप, लगभग 100% रेट, यानी कि डबल। किसी ने 1 लाख के शेयर खरीदे तो 1 साल में 2 लाख रुपए हो गए। वहीं पर कोई 1 लाख रुपए की FD करा देता बैंक में, या सेविंग अकाउंट में रखता, लोग FD में लगभग 7% 15 महीने बाद उसको मिलते। और 1 साल बाद इतनी महंगाई भी बढ़ जाती है, जो 7,000 रुपये जो एक्स्ट्रा कमाए हैं आपने FD में, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जो लोग रेंट पे रहते हैं उनका रेंट बढ़ जाता है, गाड़ी की कीमत बढ़ जाती है, नमक की थैली लाते हैं उसकी प्राइस बढ़ जाता है, नमक मिर्च जो भी, सबके प्राइस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अब कहते हैं कि जो आपका 1 लाख रुपये वो बराबर हो जाता है। इसीलिए सबसे बड़ा बिजनेस है स्टॉक मार्केट। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मैं इसके रिगार्डिंग आपको पूरी आगे आगे वीडियोस देता रहूंगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट जैसा बिजनेस और कोई नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे रिश्तेदारी में ही है, IPS अधिकारी रिटायरमेंट, स्टॉक मार्केट का बिजनेस करने रिटायर होने के बाद। ऐसा क्या है भाई, कुछ तो है। और सबसे बड़ा बिजनेस इस दुनिया में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट है। इसकी नॉलेज आपको लेनी चाहिए। आप आधी से ज़्यादा नॉलेज तो आपको आ गई होगी कि आप किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी ले लेते। जैसे मैंने टाटा मोटर्स के 20 शेयर खरीदे, तो मैंने उसमें अपनी हिस्सेदारी ले ली। नुकसान होगा तो भी मेरा, फ़ायदा होगा तो उतना कंपनी मुझे दे देगी। और इसमें कंपनी का फ़ायदा क्या होता है कि मेरे पैसे उसको यूज़ करने के लिए मिल गए। जैसे मैंने 2 साल के लिए अपने पैसे होल्ड कर दिए, मान लो मैंने 1 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए, तो टाटा कंपनी के पास मेरे 1 लाख रुपए चले गए।
वो मेरे 1 लाख रुपए 2 साल तक यूज़ कर रहा है। क्यों यूज़ कर रहा है? क्योंकि उसको कंपनी को ऊपर लेके जाना है। किसी भी मालिक का ये इंटेंशन नहीं होता है कि वो अपनी कंपनी को डुबोए। जैसे अमूल कंपनी ने अपने शेयर्स मार्केट में उतारे ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी कंपनी प्रॉफिट में ही जा रही है, ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही है। शेयर्स बांटने का कंपनी को एक नुकसान भी होता है। मान लीजिए किसी कंपनी की वैल्यू 1000 करोड़ है, आने वाले 10 साल में वो 1 लाख करोड़ रुपए की हो जाती है। 1000 करोड़ की थी, 1 लाख करोड़ की हो गई। अगर वो शेयर ना मार्केट में उतारता तो सारा पैसा किसका था? मालिक का खुद का था। पर अभी उसने 40% मार्केट में शेयर बांट दिए, तो उसमें से 40% पैसा उसको लोगों को बांटना पड़ेगा। तो इसमें दोनों को फायदा होता है, हमको भी फायदा होता है जो लेने वाले हैं। अच्छा, जो आईपीओ जिसने कंपनी के शेयर उतारे हैं मार्केट में, उसका भी फायदा होता है। अब मान लीजिए 2 साल बाद मुझे वो 1 लाख रुपए के शेयर जो मैंने खरीदे हैं वो मुझे बेचने हैं, तो बेचूंगा कहाँ? कंपनी ने तो शेयर उतारे हुए हैं ना। मैं उस कंपनी को सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, जिसको ये आप सीखते जाएंगे आगे। मैंने जो मेरे 1 लाख रुपए के शेयर है और 2 साल बाद मुझे लगा कि मेरे 1 लाख का 1.5 लाख हो चुका है, अब मैं इसमें से एग्जिट होना चाहता हूँ, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, तो मैं उसको बेच देता हूँ। 1 सेकंड लगता है बेचने में। ऐप है, मैं आपको 2 ऐप का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। देखिए, एंजल वन के और एम स्टॉक के मैं दोनों लिंक आपको दे देता हूँ। आप अपना डीमेट अकाउंट खोल लीजिए, सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि इसको वेरीफाई होने में 7 से 10 दिन, 8 दिन, 4 दिन लग जाते हैं। तो आप अकाउंट खोल लीजिए। एम स्टॉक अकाउंट खोलने का आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि उसमें आपकी जो ब्रोकरेज जो लगती है, जिसको कमीशन बोलते हैं, वो आपको उसमें फ्री मिल जाता है। एंजल वन में पर ट्रेड के हिसाब से आपका 20 रुपये लगता है। तो दोनों मैंने लिंक दे दिया, आप उसको ओपन कर सकते हैं और करना चाहिए आपको। अब समझते हैं, 1 सेकंड लगता है। मैंने 1 लाख रुपए के जो शेयर है वो मैं जब सेल कर देता हूं तो कोई ना कोई और होता है मार्केट के अंदर मेरे जैसे, जो उसी समय उसी भाव में मेरे जो 1 लाख रुपए के शेयर खरीद लेता। कंपनी नहीं खरीदी थी, कंपनी ने तो वो शेयर बाजार में उतार रखे हैं, समझ रहे हो आप? कंपनी ने तो बोल दिया कि ये शेयर आपके हैं, पर मैं उसमें से एग्जिट होना चाहता हूं, तो मेरे पास एक सेकेंडरी मार्केट का ऑप्शन है कि मैं उसको सेल कर दूं। तो मार्केट में कोई ना कोई खरीदार होता है, हमेशा ही होता है। जैसे मान लीजिए मेरा 1 लाख रुपए का 1.5 लाख हो चुका है, और जब मैंने खरीदा था उसका प्राइस था 100 रुपये एक शेयर का, अब उसका प्राइस मार्केट में चल रहा है 150 रुपये। अब कोई ना कोई व्यक्ति है जो 1 लाख रुपए के 150 के भाव में शेयर खरीद लेगा, तो मुझसे उसके पास वो शेयर ट्रांसफर हो गए। जब वो व्यक्ति 150 रुपये जो उसने खरीदा, जब वो 1.5 लाख रुपए से 2 लाख बना लेगा, तो उसके मन में भी आएगा, यार मैं भी 50,000 रुपये का मेरे को 1 साल में प्रॉफिट हो गया है, या 1 महीने में प्रॉफिट हो गया, तो क्यों ना मैं इसमें से एग्जिट हो जाऊं। मैं आगे, वो जैसे आगे सेल करेगा तो कोई ना कोई और व्यक्ति होगा उसको खरीदने के लिए। तो इसी तरीके से ये ट्रेडिंग, जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग मतलब व्यापार, बिजनेस। आपके पास एक चीज़ है, सर्विस है, मेरे पास क्या है, ये पूरा का पूरा फाइनेंस पैसे पे चलता है। शेयर बाजार में आने के लिए आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी नहीं होती। यहाँ आप सच बताऊँ आपको, आप 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हो, और आपको इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए भाई साहब। कई लोगों के पास क्या है, 2 लाख रुपए सेविंग होती है, 1 लाख रुपए सेविंग होती है, किसी के पास 50,000 रुपये सेविंग होती है, किसी के पास 5 लाख रुपए सेविंग होती है। अच्छा, इधर उधर से उनकी नौकरी चल रही है और बिजनेस चल रहे हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर हम काम नहीं करते, सामने वाली कंपनी हमारे लिए काम करती है, और इसके अंदर एक मालिक वाली फीलिंग आती है। मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक आदमी को पेंट कराना था अपने घर में, तो उसने क्या, एक पेंटर को ढूंढा, पेंटर को ढूंढ के लाया, उसको समझाया ऐसे ऐसे करना है। बोला ठीक है, चिंता मत करो। तो बात हो गई भाई, तुम 1 दिन के 500 रुपये ले लेना, जो भी उनकी डील हुई। अब वो जो मालिक था, जो पेंट करवाने वाला था, वो तो अपना ड्यूटी पे चला गया, पीछे से पेंट हो रहा है। और जब शाम को मालिक घर आया तो देखा कि जिसको उसने डील की थी, जिसके साथ, वो तो सोफे पे बैठा है, कोई और ही लड़का पेंट करने पे लगा पड़ा है। उसने पूछा, भाई ये क्या चक्कर है, मैंने तो तुझे हायर किया है। बोले, आपको मेरे हायर से मतलब है या पेंट होने से मतलब है? पेंट में कोई कमी हो तो बताओ। बोले पर बोले सर मैं पेंटर हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी पेंट किया है, मजदूरी की है, पर आज मैं मालिक की स्टेज पे हूँ। आपने मुझे 500 रुपये दिए, मैंने इस लड़के को 500 के 500 रुपये दे दिए, पर मैं आज मालिक की फीलिंग ले रहा हूँ कि यहाँ ऐसे कर, यहाँ ऐसे कर, ये रह गया, ऐसे रह गया, ऐसे रह गया। तो आप समझ रहे हो, जो मालिकपन की फीलिंग होती है ना, वो एक बिजनेसमैन ही समझ सकता है। आप नौकरी करें, अच्छा है, और करते रहें, ये और भी अच्छा है, पर साथ के साथ शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जाहिर है ये वीडियो आपको, ये नॉलेज वैल्यूएबल कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कमेंट जरूर करें, कोई सवाल है, सवाल पूछें। दूसरी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आप
किस टॉपिक पे चाहते हैं वो प्लीज़ लिखें।